नमस्कार। इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज हम इलाज के इलाज में बात करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र की, जहां बुधनी के भेरुंदा में झोला छाप डॉक्टर्स की भरमार है। डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं और काफ़ी पढ़ाई करने के बाद, कई एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद वो इस पद पर पहुंचते हैं कि लोगों की जान की जिम्मेदारी ले सके, लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले सके। लेकिन बुधनी के भेरुंदा क्षेत्र में इन दिनों झोलाछाप डॉक्टर्स की भरमार देखी जा रही है। बता दें, यहाँ कई स्थान ऐसे हैं या कई दवाखाने ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स के पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में ये बेखौफ अपने क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। एक हैरानी करने वाली बात आपको बता दूं कि सेक्टर प्रभारी द्वारा समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन डॉक्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते ये झोलाछाप डॉक्टर्स की बाढ़ आ गई है। झोलाछाप डॉक्टर्स पर किसी प्रकार का डर नहीं है और आम लोगों के स्वास्थ्य पर जोखिम बना हुआ है। इसी को लेकर कुछ समय पहले देश न्यूज की टीम ने वहां के बीएमओ से बात की थी। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के बीएमओ का क्या कहना है। आपके द्वारा जो मेरे को संज्ञान में लाया गया है, मैंने अपने सेक्टर डॉक्टर को पहले भी आदेश दे चुका हूं कि जितने भी सेक्टर में आपके झोला छाप डॉक्टर हैं जो विदाउट डिग्री प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। और मैंने आज पुनः आपने जो संज्ञान में लाया है वो ऑर्डर मैंने अभी 2 महीने पहले भी भेजा था, आज फिर से रिवाइज करते हुए, और जिस क्षेत्र का आप बता रहे हैं लाड़कुई सेक्टर में आता है, मैंने डॉक्टर पांडे को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि आप आज ही जाकर उन पर कार्रवाई करें। सर वो मेडिसिन भी अपने पास रख रहे हैं, वहीं से पेशेंट को मेडिसिन भी देना है। वो संपूर्ण कार्रवाई, अगर वो मेडिसिन, जब उनको पात्रता ही नहीं है तो मेडिसिन बांटने की भी कोई पात्रता नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से आपने सुना कि बीएमओ का क्या कहना है, बीएमओ द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे, निर्देशित किया गया था सेक्टर प्रभारी को कि इन डॉक्टर्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन हालत अभी भी ये है कि डॉक्टर्स पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और आज भी ये क्लिनिक बेखौफ धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ियों में क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं और इन डॉक्टर्स के पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स लोगों की जिंदगी के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। और खास बात तो ये है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है। बुधनी के भेरुंदा में इस तरह की वारदात सामने आई है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता खाम सिंह परमार जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो खाम सिंह जी, मुझे विस्तार से बताइए कि आखिर स्थिति क्या है वहाँ की, किस तरह से ये झोलाछाप डॉक्टर्स लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी मैम, आवाज आ रही? जी जी खाम सिंह जी। जी मैम, ये झोला साहब डॉक्टर जगह जगह छोटे छोटे क्लिनिक बना के, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी घर में अपने खुद के मकान में या किराए के मकान में पलंग डाल के लोगों को बाटल चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं जी। जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बावजूद भी वो ऐसे हरकतें करे तो बहुत सारे मरीजों की जान भी जा सकती है। लेकिन मरीज क्या उनके पास जाते हैं और वो अपनी मनमानी से उनको हर दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई का स्टॉक रखते हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं मरीजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो खाम सिंह जी, कितने समय से डॉक्टर्स इस तरह के क्लिनिक संचालित कर रहे हैं? मैम, ये तो काफी दिनों से संचालित कर रहे हैं। यहाँ क्या कोई देखने वाला नहीं है। जगह जगह हर गांव में, लगभग बुधनी विधानसभा क्या ऑल ओवर जगह हर गांव में जी छोटे छोटे अपने क्लिनिक लगा के वो बैठ जाते हैं, उस बाद में वो इलाज करते रहते हैं। तो जबकि पिपलानी, जी जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जबकि पिपलानी क्षेत्र में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, गवर्नमेंट का आरोग्य हॉस्पिटल, उसमें ना तो कोई व्यवस्था है, वो जहाँ जब भी जाओ वहाँ ताला लगा मिलता है, ना कोई वहाँ सेक्टर प्रभारी जाता है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ कोई मरीज आके दिखाए। वहाँ हर समय बंद रहता, ताला लगा रहता है उसमें। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरीजों की मजबूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया है आरोग्य, वो उस पर ताला लगा रहता है, इस वजह से मरीजों को इन झोलाछाप डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। जी मैम। तो क्या उस क्षेत्र में कोई और अस्पताल नहीं है इन झोलाछाप डॉक्टर्स के सिवा? क्या मरीजों के पास सिर्फ एक यही विकल्प है?
नहीं मैम, हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। गोपालपुर में हॉस्पिटल है, लाड़कुई में हॉस्पिटल है, जी। नसलागंज में हॉस्पिटल है। हम्म। लेकिन जो वर्तमान में गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है क्षेत्र में छोटे हॉस्पिटल का, जी। उसमें मरीज को वहां जाते हैं तो ताला लगा मिलता है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जी ठीक है। तो खाम सिंह जी, क्या जैसे कि बीएमओ से बात की गई थी, तो बीएमओ को हमने सुना, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2 महीने पहले भी आदेश जारी किए थे। हाल फिलहाल में जब ये आप लोगों द्वारा उनको संज्ञान दिलाया गया 3 तारीख या 4 तारीख की ये घटना मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, तभी भी बीएमओ ने कहा था कि उन्होंने रिवाइज्ड आदेश फिर जारी किया, लेकिन उसके बाद भी आज भी यही स्थिति बनी हुई है। तो क्या जो सेक्टर प्रभारी है वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम, लाड़कुई हॉस्पिटल में सेक्टर प्रभारी रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होने के कारण एक सेक्टर प्रभारी के अंडर में पूरी हॉस्पिटल है, जी। तो वो हॉस्पिटल देखते हैं, दौरा करते हैं, उनके साथ भी मजबूरी है। और बीएमओ है, बीएमओ ध्यान नहीं देते हैं, बीएमओ अपने प्रैक्टिस करते रहते हैं, यही हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल के बाद अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहे, कारण है मेन। मतलब कि इन झोला छाप अस्पतालों का, जहाँ पर झोला छाप डॉक्टर्स जहाँ पर क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, उन जगहों का कभी भी निरीक्षण नहीं किया जाता, मॉनिटरिंग नहीं की जाती। जी। तो जिस तरह से हमारे दर्शकों ने देखा कि इस तरह से झोला छाप डॉक्टर्स लगातार धड़ल्ले से अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो अपने एक झुग्गी झोपड़ियों में, जैसे कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में क्लिनिक खोल रखे हैं। एक चीज़ यहाँ पता चली कि आरोग्य करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उस हॉस्पिटल पे भी ताला लगा हुआ है। तो एक चीज़ सामने निकल कर आती है कि अगर क्षेत्र में कोई और अस्पताल मौजूद नहीं होगा तो जाहिर है कि मरीजों को मजबूरी में इन डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल उठाते हैं प्रशासन पर और लोगों पर कि जिस तरह से जो अस्पताल बनाया गया है आरोग्य, वहाँ पर क्यों ताला लगा हुआ है, क्योंकि अगर वहाँ अस्पताल सुचारू रूप से चलता, वहाँ ताला नहीं लगता, तो शायद इन झोला छाप डॉक्टर्स के पास लोग जाते ही नहीं और लोगों की ज़िंदगी जो है वो ठीक तरह से सही रहती, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें मौजूद है। वहीं खाम सिंह जी से मैं और जानना चाहूँगी। खाम सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो वहाँ के मरीज है, वहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी है, उनका क्या कहना है इस पर? नहीं, स्थानीय निवासी का कहना है कि हमारी मजबूरी है, बीमार होते हैं कहीं ना कहीं पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल क्या व्यवस्था भंग है जी। इस कारण हमें उनके पास जाना पड़ता है। तो वो माने पैसे भी लेते हैं और इलाज भी करते हैं, कहीं कहीं तो ठीक हो जाते हैं, कोई मरीज लापरवाही के कारण ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए। इसमें कहीं ना कहीं मैम बीएमओ सीएचएमओ इनकी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, ये समय समय के ऊपर निरीक्षण नहीं करते हैं। और जिस तरह से वहाँ के और भी अगर बात करें कि वहाँ के जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनका क्या कहना है? मैम वो भी यही कहते हैं कि ना, अगर हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मरीज की परेशानी को देखते हुए उनकी मजबूरी है, उनको जाना पड़ता है, और हम अगर मान लो झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई भी करवाते हैं तो यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई जो डॉक्टर उपलब्ध भी नहीं है जी। तो इस कारण वो भी बंद हो जाएंगे, तो हमारे मरीज तो दर दर की ठोकरें खाएंगे, किसी काम ही नहीं होगा, उनका कुछ इलाज ही नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, बीएमओ द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी सेक्टर प्रभारी द्वारा किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये स्थिति आज की नहीं है, क्योंकि जब बीएमओ को सुना गया तो उन्होंने बोला 2 महीने पहले भी उन्होंने आदेश जारी किया था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सेक्टर प्रभारी भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है, या फिर ये पूरी मिली भगत है जिस वजह से झोला छाप डॉक्टर्स धड़ल्ले से अपना संचालन करे क्लिनिक का, बेखौफ होकर, इन पर किसी प्रकार का डर नहीं है? खाम सिंह जी। जी मैम, सेक्टर प्रभारी
उनका माने या सुने तो हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल के अंतर्गत जी लगभग 50 से 60 गांव है जी एक हॉस्पिटल के अंदर। जी तो वो उनको हॉस्पिटल से ही टाइम नहीं मिलता है जी, जी। जांच करने के लिए। ये ठीक है। काम बीएमओ को देखना चाहिए। मैं ये काम कि या तो सेक्टर उपलब्ध कराए दूसरे, तो वो सेक्टर प्रभारी घूमने जाए, या फिर सेक्टर प्रभारी दूसरा अपॉइंटमेंट करना चाहिए कि वो क्षेत्र जी। में घूमे, पूरी उनकी जानकारी ले। जी वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अनार सिंह सूर्यवंशी जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी है। सबसे पहले तो अनार सिंह जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। अनार सिंह जी, जिस तरह से भेरुंदा क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर्स की भरमार है, और ये स्थिति आज से नहीं बनी हुई है, कई समय से बनी हुई है। एक चीज सामने आई है कि जो आरोग्य अस्पताल बनाया गया था गवर्नमेंट का, उस पर भी ताला लगा, और इसी वजह से लोगों की मजबूरी है कि उन्हें उन डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है। दो बीएमओ से बात की गई, बीएमओ ने कहा कि 2 महीने पहले भी वो आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सेक्टर प्रभारी द्वारा किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले भी उनसे इसी मामले में बात की गई थी, तभी भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने आदेश फिर से रिवाइज आदेश जारी किया, लेकिन उसके बावजूद सेक्टर प्रभारी द्वारा मनीष पांडे जी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैम धन्यवाद पहले तो आपके न्यूज को कि आपने कम से कम इसको संज्ञान में लिया है। जी इसका कारण मेन कारण तो यह है कि जो शासन का लचीलापन है, कार्रवाई तो होती नहीं है, और कार्रवाई के अभाव में क्या है, झोला छाप पनपते रहते हैं। लेकिन अब मजबूरी है पब्लिक की, जो पेशेंट बीमार होता है तो वो झोला छाप के पास उसे जाना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो विशेषज्ञ डॉक्टर है नहीं, तो इसलिए उनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं तो वो इलाज कराएंगे बेचारे। जी इसलिए शासन को ऐसा संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों को, झोला छापों को, ना तो इलाज वो कर पाए, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कभी कभी उनको मौत के मुंह से मतलब बचाना पड़ता है जब गलत इलाज हो जाए, गलत कोई मेडिसिन दे दी उनको। जी तो ऐसे उसमें जो है शासन को लेना चाहिए संज्ञान में। यहाँ पे एक बुधनी विधानसभा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। जी तो मेरा निवेदन है कि इसको जो है आपके चैनल के माध्यम से शासन तक आईना बताया जाए कि कम से कम लोग इससे बचें। इसे मैंने कई बार आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी तो मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आप क्योंकि इस क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं अनार सिंह जी, समाज सेवी है, समाज में आपका कनेक्शन है, लोगों से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों की क्या स्थिति, क्या कहना है उनका, क्योंकि एक चीज़ तो सामने आई है कि मजबूरी में लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा है झोलाछाप डॉक्टर्स के पास, तो लोगों का क्या कहना है? मैम क्या है, एक तो यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। अधिकांश हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर रहता है, वो भी समय से मतलब हॉस्पिटल नहीं जाता है जी। जो सुनिश्चित समय उनका रहता है उस पीरियड में जाते नहीं है, तो वो बेचारे फिर वो वहां नहीं जाके वो झोला छाप के पास ही जाते हैं कि वो मिल जाएगा। अब इमरजेंसी में आदमी क्या करेगा जी। नाइट में नहीं मिल पाते हैं डॉक्टर, नाइट कोई रुकता कोई नहीं रुकता है, तो ऐसे में तो फिर झोला छाप के पास ही जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए बीमार होता है। तो मतलब यहाँ पूरी तरह से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और शासन की लापरवाही है। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनार सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि झोलाछाप डॉक्टर्स धड़ल्ले से बेइज्जती की जा रही है उन लोगों के द्वारा, ऐसी वजह से वो मीडिया के सवालों के जवाब देने से मना कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र, जहां पर इस तरह की स्थिति सामने आई है, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और झोलाछाप डॉक्टर्स की बाढ़ आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग पर, साथ ही साथ शासन प्रशासन पर, कि आखिर वो कर क्या रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले जब आदेश जारी कर दिया गया था बीएमओ द्वारा, तो उसके बावजूद भी सेक्टर प्रभारी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है, सबसे बड़ा सवाल है, और देखना ही होगा कि कब तक इस तरह झोलाछाप डॉक्टर्स का आतंक जारी रहेगा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।